अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा अपनी पुरुषार्थ की रफ्तार में आने वाली सभी रुकावटों का कारण समझकर उसका निवारण में परिवर्तन करने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज सैटरडे का दिन भाइयों का दिन रहता है और आज हम मुरली पढ़ेंगे, लेकिन 9 बजे से हमारे बीच में अनिल भाई जी आएंगे। तो पहले हम मुरली के लिए जाते हैं एज यूजुअल, फिर उसके बाद मुरली में से कोई महीन पुरुषार्थ की बातें वो हमारे साथ जो उनका मनन है उस पॉइंट के प्रति वो शेयर करेंगे। और आपको भी इसमें से कोई प्रश्न अगर पूछने हैं, क्योंकि आज की जो मुरली है वह बहुत महीन पुरुषार्थ के बारे में बाबा ने इसमें पॉइंट लाए हैं जो हम सभी को मतलब धारण करनी चाहिए। व्यर्थ संकल्प हम कहते तो है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों के जो रूट कॉज है वो बाबा ने आज की मुरली में इतनी महीनता से बताए हैं, जो फिर लगाव हो, मेरेपन के पुराने स्वभाव संस्कार हो, है ना। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके कारण हम हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प स्वतः ही चलने लगते हैं। तो को बाबा ने बताया, फिर बाबा ने कहा कि अगर आपको जानना है ना कि मैं लगाव मुक्त बना हूँ या नहीं बना हूँ, तो 1 घंटा ही टारगेट रखो और उस एक घंटे में अपनी अवस्था और अपने संकल्पों को चेक करो। तो आप पाओगे कि ज्यादा से ज्यादा संकल्प आपके कैसे चल रहे हैं, उसके अनुसार आप खुद को लगाव मुक्त हूँ या नहीं ये खुद ही पहचान सकोगे, है ना। तो सारे ही देह के संबंधित संकल्प आएंगे, मेरे स्वभाव, मेरा संस्कार, है ना, जो भी मेरे मेरे की बातें है ना वो सारी आएगी। तो बाबा ने बताया है कि मेरेपन की निशानी लगाव है। अगर इससे मुक्त बनना है तो मेरेपन से मुक्त बनना पड़े, नष्ट मोहा बनना पड़े, तो वो कैसे बनेंगे। ऐसी सारी बातें आज की मुरली में बाबा ने बताई है कि 2 कारण मुख्य बताए हैं। फिर बुद्धि ऊंची स्टेज पर क्यों नहीं टिक सकती है, कौन से शूद्रपन के संस्कार है, अगर हम उसे खुद को ब्राह्मण कहलाते हुए शूद्रपन के संस्कार को अपना कहते हैं, तो बाबा ने आज इसे कहा है कि महापाप है, चोरी है, ठगी है। और ये सब हम कभी न कभी करते रहते हैं, जाने अनजाने, और इसके कारण हमारे ऊपर पापों का बोझा चढ़ता है। जब पापों का बोझा चढ़ता है तो फिर बुद्धि अ, इसके कारण ऊंची स्टेज पर टिक नहीं पाती है। लगाव के बारे में बताते हुए बाबा ने 2 प्रकार के लगाव का यहाँ पर जिक्र किया है, जिसे डीप लेवल पे जानना बहुत जरूरी है एग्जाम्पल के साथ में। तो भाई जी आएंगे तो ऐसे ही जो समझ में नहीं आते हैं या डीपली आप चाहते हो कि मुझे ये पॉइंट और गहराई से समझनी है, एग्जाम्पल उदाहरण के साथ कोई समझाए तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा प्रश्न आप भी पूछ सकते हो। उसके लिए पहले हम सभी ध्यान से मुरली सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुरली का टाइटल है पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण। मुरली की डेट है 29 मई 1977। सदा मर्यादा पुरुषोत्तम सर्व खजानों को सफल करने वाले सफलता मूर्त बाप के आज्ञाकारी श्रीमत पर चलने वाले आत्माओं प्रति बाबा बोले। सबसे पहले बाबा बताते हैं कि मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है ना। तो ये क्लास जो हो रही है, हमारी डेली की क्लास ही रिकॉर्डिंग की जाती है, तो जरूर जरूर सबको मिलेगी, ठीक है। अभी हम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि फिर समय की सीमा पार होते तो फिर
हमको उतना जो गेस्ट हम बुलाते हैं उनके थ्रू जो लाभ लेना है वो ले नहीं पाएंगे, राइट? तो सब कुछ मिलेगा, इसका एनालिसिस भी ग्रुप में पोस्ट होगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर अपलोड करके यहाँ ग्रुप में पोस्ट की जाएगी। लेकिन डेली जो क्लास करने वाले हैं करते हैं वह रात्रि क्लास के ग्रुप में जो है उनको ही ये मिलेगा। तो जो रात्रि क्लास के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सविता बहन आज लास्ट में आप मैसेज पोस्ट करना मेरे नंबर का रात्रि क्लास से जुड़ने के लिए। तो उस पर आप ओम शांति का मैसेज करिए, तो फिर आगे का सारा अपडेट्स आपको आज से और आज का भी मिलता जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बाबा बताते कि मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है, जिस कारण कला के बजाय ठहरती कला में आ जाते हैं। बहुत सारी बातें होती है व्यर्थ संकल्पों के कारण, जिसके हम सभी अनुभवी है। हर एक पुरुषार्थी सदा यथाशक्ति पुरुषार्थ में चल रहे हैं। बाप दादा भी हर एक पुरुषार्थी की रफ्तार को देखते जानते हैं हर एक के सामने कौन से विघ्न आते हैं और कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं। कभी रुकते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं और कभी हाई जंप माना ऊंची छलांग भी लगाते हैं। इतना सब कुछ करते हैं लेकिन रुकावटें क्यों आती हैं? जिसके कारण तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बन जाते हैं। चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला में आ जाते हैं। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिमान के बजाय उदास व दास बन जाते हैं। कारण क्या? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ा रीजन नहीं है ये होने का। जैसे उस दिन सुनाया, मूल बात मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। तो उस दिन मैंने भी बताया था कि दो अम, शरीर आपके विजुअलाइज करना, एक जड़ शरीर बैठा हुआ उसमें मन बुद्धि संस्कार, और एक आकारी शरीर आपका ही प्रकाशमय शरीर और उसमें भी मन बुद्धि संस्कार को विजुअलाइज करना। और जो डिफरेंस आप खुद ही समझ जाएंगे कि देहभान के बस जो संकल्प होंगे मन में वह कैसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यर्थ होंगे। और जो आकारी शरीर में जो मन होगा वो भी वो कैसा होगा? पॉजिटिव थॉट से, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर होगा, है ना? तो संकल्पों का ट्रांसफॉर्मेशन ही संस्कारों के ट्रांसफॉर्मेशन तक हमें लेकर जाता है। तो बाबा ने नोट किया कि मेजॉरिटी यही सबकी प्रॉब्लम है कि व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा आता है। अभी बाबा बताते कि स्वयं को निरंतर शक्तिशाली क्यों नहीं अनुभव करते हैं, माया के दास बन जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प आने के जो बातें बताई है कि हम क्यों उदास उदास और शक्तिशाली निरंतर नहीं अनुभव करते, हर्षित नहीं रह पाते हैं। तो 7-8 बातें बाबा ने इसमें बताई है। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प अर्थात शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी। मिलते हुए भी यूज करना, प्रयोग करना नहीं आता है और जमा करना नहीं आता है। वाह, तो विधि नहीं आती, इस कारण वृद्धि नहीं होती है। सुना अर्थात मिला, लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते हैं। जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया कुछ उड़ाया। इसी रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने कारण, विधि से वृद्धि न करने कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते। कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं, है ना? तो बाबा हमेशा कहते हैं कि आप रेस जरूर करो लेकिन रेस किसी से नहीं करो, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है, हमें अपना भी पता नहीं है तीनों कालों का। तो किसी और के पाठ को देख के भला उदास होने की कोई बात ठीक नहीं है। आती है, मैं बता रही हूँ तो क्या मुझे नहीं होता है? होता है। लेकिन बाबा उसे सॉल्यूशन माना हमेशा नहीं होता है। कभी पहले होता था कि मुझे कैसे नहीं मिलता है चांस सेवा का और सबको कैसे मिलता है,
जबकि इनकी धारणाएं भी नहीं है, जबकि इनमें ये बातें हैं। ऐसा मुझे लगता था और उदासी आती थी। लेकिन अब उस पर काम करने से, खुद पर काम करने से ये कारण क्या होता गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके ज्ञान के राज को समझते हुए अपने पार्ट से हम ज़्यादा खुश रहने लगे, राइट? तो होता ज़रूर है ये सारी बातें, लेकिन पुरुषार्थ माना अपने ऊपर काम करने से। काम कैसे करेंगे? जब अपना जो कमी है, कमज़ोरी है, उसका एक्यूरेटली डायग्नोस करेंगे कि क्यों मेरे साथ, मुझे क्यों ऐसे थॉट्स आ रहे, डायग्नोस करने के बाद ही हम उसे ट्रीट कर पाएँगे। ट्रीट करना अर्थात क्या है? ज्ञान के सभी पॉइंट्स हमेशा बुद्धि में रखना, उसे अप्लाई करते रहना, बार-बार जो हम नहीं कर रहे थे अभी तक, ज्ञान पता होते हुए भी, उसे करना। अब बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, वो स्थूल खजानों को जमा करने का, माना एक का लाख गुना करने का मुख्य साधन कौन सा है? ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना, और स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना, अर्थात जमा करना। इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ, अर्थात हमारी बुद्धि और सच्ची दिल। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है। शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना। तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना है, देना ही लेना है। तो अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने का क्या साधन हुआ कि बुद्धि को अब बाप के आगे क्या करना है? समर्पण करना है। समर्पण करना, सब कुछ तेरा, मेरापन मिटाना है। तो बाबा भी कहेगा फिर जो मेरा है वो तुम्हारा है। अभी बाबा कहते हैं मेरापन मिटाना बोलने से थोड़ी ना मिटता है। तो बातें हमें एडॉप्ट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाना पड़ेगा, राइट? तो इस तरह से फिर हम उस पर काम कर पाएंगे। काम करने से ही मेरेपन से हम मुक्त हो पाएंगे। अब इन मेरेपन से नष्ट मोह कैसे बन सकेंगे, ये बाबा बता रहे हैं। जैसा सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना, पैसा देना वस्तु लेना, वैसे यहाँ भी देना ही लेना है। पहले सब कुछ देना है। कैसे देंगे? शुभ संकल्प द्वारा। सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। इसी को ही नष्टो मोहा स्टेज कहा जाता है। तो मेरेपन के अधिकार को जितना हम छोड़ते जाएंगे, उतना हम नष्टो मोहा बनते जाएंगे। स्मृति स्वरूप न होने का कारण, व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण, मेरेपन से नष्ट मोहा नहीं बने हैं। तो खुद को शरीर ही समझ रहे हैं, आत्मा समझने का परसेंटेज काफी कम है। देही अभिमानी स्थिति कम रहती है और देह अभिमान वाली ज्यादा रहती है। तो आप फिर से विजुअलाइज करो जो मैंने टेक्निक बताया है कि आपके जड़ शरीर में मन बुद्धि संस्कार और आपके लाइट आकारी शरीर में मन बुद्धि संस्कार। तो जितना जितना आप अपने देह के भान को मिटाते जाएंगे, अर्थात स्वयं को देही अनुभव करेंगे, अर्थात अपने मन के संकल्पों का शुद्धिकरण, सशक्तिकरण, नूतनीकरण, है ना, ऐसा सब कुछ उसको एलिवेटेड बनाते जाएंगे, तो आपका मन हल्का बनेगा। और से हल्के मन के साथ जब आप आकारी, अपने तन को आकारी प्रकाशमय शरीर बनाने का विजुअलाइजेशन टेक्निक से अभ्यास करते जाएंगे, तब वो ठहरेगा मन हल्का और तन हल्का। तो फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए बेसिक ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो मन के संकल्पों पर ही तो काम करना है। तो आज की मुरली में बाबा ने यही इशारा दिया है। तो संकल्पों का शुद्धिकरण अर्थात व्यर्थ संकल्प ना हो। अब बाबा कहते हैं कि
गृहस्थी क्या होते हैं, ट्रस्टी अर्थात क्या है, और फिर लगाव मतलब क्या है। और आपको अगर चेक करना है कि मैं लगाव मुक्त बना हूं या नहीं, तो 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो, तो सदैव संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन ही होगा, ऐसा आप पाएंगे। तो मेरेपन की निशानी है लगाव। अब कोई ना कोई लगाव किसी भी बात से हो सकता है, आत्मा से भी हो सकता है। तो अम, लगाव है मतलब खुद को देह ही समझ रहे हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं मेरेपन का विस्तार बहुत है। बाप दादा भी सारा दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। अभी अभी देंगे, अभी अभी फिर वापस लेंगे, अभी अभी मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं, लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है। क्यों रखा है? देहभान के वश। अधिकार अर्थात लगाव। मनसा में आपने जो भी आपकी चीजों पर, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा सब कुछ, मेरी चीजें, मेरा स्वभाव, संस्कार, मेरे संकल्प, पुराने सब कुछ है ना। देह अभिमान के वश ही मेरे कह सकते हैं ना। तो ये सब कुछ क्या है? लगाव है। कभी कर्म से देकर वाणी से वापिस ले लेते हैं। चतुराई यह करते हैं कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं। चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन पुराना छोड़ नहीं रहे। होता है ना ऐसा, क्योंकि संगम है ना। तो जितना अडॉप्ट करने की स्पीड ज्यादा है, उतनी पुराना छोड़ने की भी होनी चाहिए, तब जाके जर्नी आगे बढ़ेगा, संगम से भी आगे। कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल मना व्यवहार है गृहस्थी। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना, अर्थात मेरापन छोड़ना, अर्थात लगाव मुक्त बनना। चाहे कुमारी है व कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, यह विस्तार गृहस्थीपन है। जो समर्पण हो गए, तो जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव, जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति न रहे, ये हो नहीं सकता। 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो, तो सदैव संकल्पों का आधार कोई न कोई मेरापन ही होगा। मेरेपन की निशानी सुनाई, लगाओ। तो ये लगाव कितना डेंजर है देखो। अब और बारीकी से बाबा ने इसे बताया है कि कौन से बातों से पता चलेगा कि मेरा लगाव है, या तो सूक्ष्म या तो स्थूल दिखते हैं। व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। हम्म, तो हमें रूट कॉज में जाएंगे ना, क्योंकि ये बहुत क्रॉनिक डिसीज है। क्रॉनिक डिसीज को अगर ट्रीट करना है, डायग्नोस करने के बाद, तो उसके रूट कॉज को हमें बहुत बारीकी से ढूंढना पड़ता है, और रूट कॉज को ही हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो बिल्कुल जैसे तन की बीमारी के बारे में यह नियम लागू होता है, वैसे मन की बीमारी है ना, लगाव ये क्या है? मन की बीमारी है, जिसके कारण फिर व्यर्थ संकल्प चलते हैं। लगाव के भी स्टेजेस है, अवस्थाएं हैं। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं। दूसरा है स्थूल रूप के लगाव, जिसको सहज जान सकते हैं। सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई, झुकाव होता है ना। संबंध संपर्क में आते हुए, सेवा में रहते हुए, चलो कुछ संपर्क में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से कोई आत्मा के प्रति झुकाव हम महसूस करते हैं, किसी के प्रभाव में आ जाते। चार ही बातें बहुत डेंजरस है ना। प्रभाव, लगाव, झुकाव और टकराव। तो ये सारी देह अभिमान की जर्नी है। जितना जितना देही अभिमानी की जर्नी हमारी बढ़ती जाती है, उस पर हम चलने लगते हैं, तो ये चारों ही बातों से मुक्त होने लगते हैं। अब देखो बाबा ने सूक्ष्म लगाव का विस्तार किस तरह से बताया। चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, हाँ दबाव भी है एक। कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, न चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर।
अगर है ना, बोलने में आएगा, कर्म में आएगा, चलो ये सब स्थूल में नहीं आएगा, लेकिन संकल्प में तो जरूर आएगा, क्योंकि सूक्ष्म लगाव तो सूक्ष्म में ज्यादा वो हमें फील होगा। तो इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। तो बाबा कहते हैं इसको चेक करो। हम्म। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना यह महापाप है, चोरी भी है और ठगी भी है। देखो, हम तो कितनी अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, लेकिन हम भी सब ये करते हैं। इसी प्रकार के पापों से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक नहीं सकती है। तो क्यों नहीं टिक सकती है बुद्धि? ऊंची स्टेज माना ऊंचे परम धाम में टिक नहीं सकती है, क्योंकि हमने उसे हल्का नहीं बनाया, तीव्र दिव्य नहीं बनाया, मेरेपन से मुक्त नहीं किया, पुराने स्वभाव संस्कार को छोड़ा नहीं, बाबा के आगे उसे समर्पण नहीं किया है ठीक रीति से। राइट। तो इस तरह से अभी बाबा देखते क्या कहते हैं। जिन बातों को आप नहीं चाहते हो वह भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में दखल देती है, मना डिस्टर्ब करती है। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कारों में मेरापन है। जब तक मेरा स्वभाव मेरा संस्कार है तो वह खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? देखो, जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेंगे। मेरा नहीं, यह शूद्रपन का संस्कार है। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना महापाप है, चोरी भी है और ठगी भी है। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते अर्थात मेरा कहते तो यह महापाप हुआ। और बाबा, ये सब कुछ आपका है, ऐसे कहकर फिर मेरा कहना ये ठगी है। और इसी प्रकार के पाप होने से पापों का बोझ चढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक नहीं सकती। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करे, है ना। तो चिल्लाने का कारण बाबा ने बताया, हम ही महापाप करते हैं, ठगी करते हैं, चोरी करते हैं, तो हमें फिर चिल्लाना पड़ता है। अभी बाबा दूसरा कारण क्या संकल्पों का वो बता रहे हैं। व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण अवश्य कोई नीति व रीति मिस है, तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं। व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है सारी दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है, उसका किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते हो। आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते को, बाबा ने क्या कहा, मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। तो ये चेकिंग करो, संकल्प द्वारा वाणी कर्म संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते हैं। अवश्य कोई नीति व रीति मिस माना गुम है, तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिश्रित होते हैं। राइट। तो फिर बाबा आगे कहते हैं, समझा दूसरा कारण, इसलिए चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। अब बाबा ने इतना अच्छा बताया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति का कनेक्शन क्या है और निवृत्ति का आधार पवित्र प्रवृत्ति कैसे है। तो कौन सी प्रवृत्ति है जो हम कहते हैं ना, सतयुग से प्रवृत्ति मार्ग चलता आता है, तो उसके बीच हम अभी बोलते हैं ना, डायरेक्ट सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग स्टार्ट होगा, लेकिन उसका जो ओरिजिन है हम संगम पर ही बनाते हैं। तो कैसे पवित्र प्रवृत्ति किसे कहा जाता है? जिसमें बिजी रहने से व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति होगी। और पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, न कि गृहस्थी। तो गृहस्थी और ट्रस्टी का भी जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है, कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स है, कल के होमवर्क है, कल के लिए होमवर्क है ये, कि आज की मुरली में
गृहस्थी और ट्रस्टीपन के कौन से कॉन्ट्रास्ट पॉइंट बाबा ने दिए हैं, उसकी लिस्ट बना के लिखनी है और ग्रुप में शेयर करनी है। तो सारा दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति, देखो हर एक बात की प्रवृत्ति, चार बातों की प्रवृत्ति यहाँ पर बताई है बाबा ने, बुद्धि, वाणी, कर्म और संपर्क। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना व सुनाना। अब कर्म की प्रवृत्ति में दो तीन बातें आती है। कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना, हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना तथा हर कर्म चरित्र रूप से करना। चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र। संपर्क में प्रवृत्ति है निमित्त स्वयं संपर्क में आते, सदा सर्व का जो बाप है उससे संपर्क कराना। संपर्क की क्या बताई बाबा ने कि जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको बाबा से जोड़ देना। तो ऐसी पवित्र प्रवृत्ति में बिजी रहने से व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति होगी। वो लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, बाप कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति हो। वो तो सिर्फ संसार से भाग जाते हैं, लेकिन भागना नहीं बल्कि उसे कैसे पवित्र बनाना है, इतना अच्छा बाबा ने बताया। गृहस्थी अलग है, उनको गृहस्थी नहीं कहेंगे, पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, न कि गृहस्थी। तो समझा, निवृत्ति का आधार पवित्र प्रवृत्ति है। अच्छा, तो इसमें बाबा ने पार्टियों के साथ में कहते हुए मना बहुत इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट किया है। तो 2 मिनट में हम पढ़ेंगे जितना अपना जलवा दिखाएंगे, पांडव साथ देंगे, शक्तियों को आगे रखना अर्थात स्वयं आगे होना। उन्हों को आगे रखने से आपका नाम बाला हो जाएगा, जो त्याग करता उसका भाग्य ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। शक्तियां शस्त्रधारी हो। सॉरी, मैंने याद प्यार बाबा का दिया नहीं और बाबा को भी दिया नहीं। सदा मर्यादा पुरुषोत्तम सर्व खजानों को सफल करने वाले, सफलता मूर्त, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, ऐसे बाप के आज्ञाकारी सदा श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा कहते हैं कि आप सभी पूज्य हो, पूज्य अर्थात शस्त्रधारी। अगर किसी भी समय शस्त्र छोड़ देती तो उस समय पूज्य नहीं, शक्ति रूप नहीं तो कमजोर हो, कमजोर की पूजा नहीं होती। पूज्य अर्थात सदा पूज्य, ऐसे नहीं कभी पूज्य कभी कमजोर। तो शस्त्र सदा कायम रहते हैं। जब अपने को गृहस्थी समझते तब गृहस्थी का जाल होता। गृहस्थी बनना अर्थात जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। सदा यही स्मृति में रखो कि हम पूज्य है। कैसा भी कोई परिवर्तन आवे उसमें विजयी होने कारण राजी रहते, कभी बच्चों आदि से नाराज तो नहीं होती। जब कहते हो बच्चे तो बच्चे अर्थात बेसमझ, बच्चे अर्थात चंचल, जब है ही चंचल स्वभाव बेसमझ तो उनसे नाराज क्यों होते। जब राज को जानते हैं कि कलयुगी बच्चे हैं, तमोगुनी पैदाइश है, जरूर चंचल होंगे। जैसी मिट्टी वैसा ही मटका बनेगा। मिट्टी गर्म है तो पानी ठंडा हो, ये हो कैसे सकता। तो नाराज होना अर्थात ज्ञानवान नहीं, राज को नहीं जानते। अगर योग युक्त होकर उन्हें शिक्षा दो तो वह परिवर्तन हो जाएंगे, नाराज नहीं होना है। सारा दिन संकल्प बोल और कर्म बाप के याद और सेवा में ही लगे रहते हैं। हर संकल्प बाप की याद व सेवा, ऐसे ही हर बोल द्वारा बाप की याद दिलाना या दिया हुआ खजाना दूसरों को देना, कर्म द्वारा भी बाप के चरित्रों को सिद्ध करना। तो ऐसे याद और सेवा में सदैव रहते हो। अगर याद और सेवा इन दोनों में सदा बिजी रहो तो माया आ सकती है। अगर याद और सेवा को भूलते तो माया का गेट खोल देते हैं। तो यह गेट नहीं खोलो। विस्मृति अर्थात माया का गेट खोलना, स्मृति अर्थात पक्का गॉडरेज का लॉक लगाना। याद और सेवा की स्मृति डबल लॉक है, डबल लॉक लगाएंगे तो माया कभी नहीं आ सकती। अगर सिंगल लॉक सिर्फ याद का लगाते, सेवा नहीं, तो भी माया आ जाएगी। ब्राह्मण जीवन है
ब्राह्मण जीवन ही है याद और सेवा। तो जीवन का कार्य कोई भूलता है क्या? अगर भूलते तो माया से धोखा खाते, धोखा खाने से दुख की लहर आती। तो डबल लॉक सदैव बंद रखना, इससे सदा सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। सदा हर कदम श्रीमत पर उठाने वाले श्रेष्ठ आत्मा अपने को समझते हो? हर कदम श्रीमत पर है या मनमत पर है, उसकी परख जानते हो? परखने का साधन क्या है? श्रीमत और मनमत को परखने का साधन यही है कि अगर श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा, मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता है तो उसकी स्वतः अंदर से खुशी होती है, बुरा काम किया जाता तो अंदर से मन जरूर खाता है, चाहे बाहर से बोले नहीं। मनमत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी, श्रीमत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश होगा। इससे ही परख सकते हो कि श्रीमत पर हूँ या मनमत पर हूँ। यह थर्मोमीटर है। जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी का परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर कोई श्रीमत की अवज्ञा होगी। सदा चेकिंग और चेंज। चेकिंग का अर्थ है चेंज करना। चेकिंग और चेंज ये दोनों ही शक्तियां चाहिए, मगर दोनों में से एक भी कमी है तो संतुष्ट नहीं रह सकते। न स्वयं संतुष्ट रहेंगे, न औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। बुद्धि की लाइन क्लियर होने से परख शक्ति आएगी। अच्छा, तो हम दूसरा पार्ट हमारे क्लास का आज शुरू करने से पहले बाबा को 1 मिनट साइलेंस में याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली में से ऐसे बहुत प्रश्न हो सकते हैं, तो जिनको भी लगता है कि प्रश्न हमको पूछना है, जैसे मेरे मन में जब मुरली पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि सूक्ष्म लगाव और स्थूल लगाव के बारे में थोड़ा सा और इसको अलग अलग उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे तो हमें लगाव मुक्त होने के लिए शायद कुछ मदद मिले, राइट? क्योंकि जब तक हमें ही उस पॉइंट की क्लैरिटी नहीं है
तो हम कैसे उस पर काम करेंगे, है ना? तो मेरा तो ये प्रश्न रहेगा, देखते हैं भाई जी अगर पूछने से पहले बताते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो हम ज़रूर ये क्वेश्चन उनको पूछूँगी। वैसे आपको भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरी ओर से आपको मतलब खुली परमिशन है, बल्कि बहुत अच्छा लगेगा कि एक तरह से ये पार्टिसिपेशन कुछ अलग हो जाएगा। वरीदी बहन ने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि वो जो अ, लाइट का शरीर और जड़ शरीर के बारे में, तो आप 2-3 दिन पहली क्लास सुनिए यूट्यूब पर जो अपलोड की गई है, उसमें मैंने बताया है। तो अभी फिर से बताने में हमारा समय भी जा सकता है। तो सबिता बहन आप रेडी है ना? जी। हाँ, 1 मिनट हम देखते हैं कि वो भाई जी ने कनेक्ट कर पाए हैं कि नहीं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। अ, अभी हमारे ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल बना है, उसकी लिंक कोई पूछ रहा है, तो पता नहीं कि वो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज तो मैं नहीं कर सकती। अगर कोई कर सकता है अपने ग्रुप में से चैट बॉक्स में अपने यूट्यूब ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल बना है उसकी लिंक या कोई भी शेयर कर सकता है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है? तो हाँ, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो रेडी रखिए और जैसे ही आ जाते हैं भाई जी, तो हम उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और कौन से पॉइंट्स है जो फिर आ जाते हैं महीन पुरुषार्थ में, सूक्ष्म पुरुषार्थ में, जो फिर हम रूट कॉज व्यर्थ संकल्पों का समझकर उसे इरेडिकेट करने के लिए कुछ युक्तियां ले सकते हैं। ऐसे हाँ, ये सुष्मिता बहन ने लिखा है कि स्वच्छ बुद्धि और स्वच्छ दिल। तो इसका मीनिंग जानना है या इसे कैसे समझ सकते हैं कि मेरी स्वच्छ बुद्धि है, स्वच्छ दिल है? हुँ, तो जो भी है आप पूछ सकते हैं। तो यूट्यूब का जो लिंक है हमारे ग्रुप का वो चैट बॉक्स में सबिता बहन ने शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच। जी, है ना? तो भाई जी हमारे बीच आ चुके हैं। तो ऐसे ही सभी हम उम, सविता बहन के द्वारा थोड़ा-सा शॉर्ट में उनका इंट्रोडक्शन सुनेंगे और फिर सभी हैंड रेज़ करके उनका स्वागत करेंगे और फिर भाई जी ऑन करेंगे वीडियो और फिर
वो आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सविता बहन, आप थोड़ा सा बताएंगे भाई जी के बारे में तो अच्छा होगा। और क्वेश्चन पूछने के लिए आपको बताया जाएगा कि अभी आप पूछ सकते हैं, तब जाके पूछना। ठीक है। ओम शांति, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका। और आपके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे ग्रुप के सविता बहन देंगे और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी जो हैंड रेज कर रहे हैं, आपके स्वागत के अर्थ कर रहे हैं। हाँ, तो सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सविता बहन आप देंगे? जी। सविता बहन क्विट। नहीं, हाँ आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी। ओम शांति। आज हमारे बाबा की रूहानी बगीचे से एक रूहानी गुलाब जो बहुत खुशबू फैलाते हैं, वो आए हैं। जो अनिल कुमार भाई जी हैं, जो मुंबई से हैं और ज्ञान में 24 साल से हैं। तो हम सभी जो स्पिरिचुअल ज्वेल्स ऑफ अव्यक्ति मुरली मंथन ग्रुप से मैं उनको स्वागत करती हूँ। और भाई जी का ज्ञान में 24 साल हो गया है। वो बहुत अनुभवों से और ज्ञान की चिंतन मंथन की जो मक्खन निकलता है उससे भरपूर हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज भाई जी की जो चिंतन मंथन अनुभवों से हम सभी लाभान्वित होंगे। इसीलिए मैं भाई जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति। थैंक शुक्रिया यू जी आपको परिचय देने के लिए। जी। अभी अर्चना बहन? हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। हाँ, अभी एक्चुअली क्या हो गया है? हाँ, ओम शांति। हाँ, जी, बोलिए। हाँ नहीं, अभी आप अपना वीडियो ऑन करके हमें आज की मुरली पर जो भी आपका मनन है वो शेयर कर सकते हैं। और उसमें से पहले जो मुझे लगता है कि लगाव के बारे में हम सभी जानना चाहेंगे। आज की मुरली में बाबा ने जैसे सूक्ष्म लगाव और स्थूल लगाव का जिक्र किया है, तो इसमें हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि बाबा ने इसको व्यर्थ संकल्पों का मुख्य कारण बताया है। तो हम सभी ब्राह्मणों की बहुत समस्या है कि व्यर्थ संकल्पों से कैसे हम मुक्त बने। तो लगाव मुक्त बनना ही व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनना है, ऐसे आज बाबा ने बताया है। तो इस पर हमें अलग अलग उदाहरण देके जरा स्पष्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, एक बात जी कि अगर इस समय जो मैं बोल रहा हूँ वो विदाउट स्पीकर है, आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही है? जी, आवाज तो आ रही है। सभी सभी को आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, प्रॉपर आ रहा है आवाज। हाँ, आ क्योंकि रहा मैं है। जब हाँ, स्पीकर आ रही है। लगाता हूँ, हाँ, मैं जब माइक लगाता हूँ तो मुझे आवाज नहीं आती है। तो अच्छा, इसके लिए अभी मैं बिना हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। और अभी आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। अगर हो नहीं पा रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, मना कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो ऑन करने में, हो नहीं रहा है। तो वीडियो ऑन करने के इसमें शायद उनका कुछ लीव हो गए भाई जी। हाँ, करेंगे, अभी ज्वाइन करेंगे। तो वीडियो ऑन करने के चक्कर में हो गया है। तो आपके पास ऐसे ही डायरेक्टली ही हम प्रश्न लेंगे ऐसे लग रहा है, क्योंकि 30 मिनट्स में यही हो पाएगा। जैसे मैंने पहला प्रश्न तो रखा,
इसके बाद भी अगर कोई रखना चाहता है जो मुरली को और गहराई में समझने के लिए मदद करेगा तो वो रेडी रखे, ठीक है। हेलो, शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ, कनेक्शन ब्रेक हो गया था बीच में। हाँ, तो अभी आप वीडियो ऑन करके मतलब शुरू कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमने रखा आपके सामने हाँ, लगाव के बारे में। हाँ। तो पहले मैं आज की मुरली में जो जिसका शीर्षक है पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण, जी। जो जो 77 की मुरली है, 29/5/77। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, कुछ शब्द भी है, तो ज्यादा मैं पूरा का पूरा मुरली तो पढ़ने वाला नहीं हूँ, केवल जो उसमें के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। और एंड में किसी के पास कुछ अगर क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो वो पूछ सकते हैं, वो हम अंत में लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला शब्द है वो है पुरुषार्थ। तो इसमें इसका अर्थ क्या है, पहले उसे हमें समझना है। तो पुरुषार्थ यानी इसमें दो शब्दों के संधि से बना हुआ है, एक पुरुष और अर्थ, यानी पुरुष यानी आत्मा। यहाँ पे पुरुष यानी आत्मा। वैसे हम तीन शब्द से तो हम वाकिफ है ही, पुरुष, प्रकृति और परमात्मा। इन तीनों का ही खेल चलता रहता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो पुरुष यानी आत्मा, तो आत्मा के अर्थ किया गया प्रयास कहो या चेष्टा या कर्म कहो, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। तो बाबा हमें पुरुषार्थ कराने के लिए इस समय संगम युग में आते हैं। पुरुषार्थ तो हर कोई करता ही रहता है, लेकिन बाबा हमसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करवाते हैं, जिससे कि हम श्रेष्ठ पद को पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। और ये तो सभी जानते ही हैं कि बिना पुरुषार्थ के कोई भी कर्म नहीं होता है या हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है। यहाँ तक कि पानी भी हमें बिना प्रयास के नहीं मिलता। भोजन भी अगर हमें करना है तो हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। कोई भी चीज अपने आप नहीं होता है, जिसे हम स्पून फीडिंग बोलते हैं, उस प्रकार का संसार में संभव नहीं है। हर एक को, यहाँ तक कि जो छोटे कीड़े पतंगे भी है, उन्हें भी पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, तब जाकर के उनका जीवन जो है वो चलता है। जो मुर्दे होते हैं, जिसे हम डेड बोलते हैं, डेड बॉडी है ना, वो लोग, वो उनमें उनमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि उनमें आत्मा भी नहीं होती। इसलिए जहाँ पे भी आत्मा है, जहाँ पे भी इस संसार में आत्मा का अस्तित्व है, हाँ, और जहाँ पर भी शरीर है साथ में, आत्मा के साथ में, तो पुरुषार्थ करना ही है। ये इसका बंधन हर एक जीव से कनेक्टेड है, चाहे वो प्राणी हो या मनुष्य आत्मा हो। तो यहाँ पे बाबा ने इस मुरली में ये बताया है कि पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से विघ्न आते हैं, और हम कैसे उस पे विघ्न पे हम विजयी बने या विघ्न विनाशक बने, उसके ऊपर हम देखेंगे। सार रूप में बाबा ने आज 3 प्रकार का पुरुषार्थ बताया है। एक है रुकना, दूसरा दौड़ और तीसरा हाई जंप। इसको हम इस रीति से भी देख सकते हैं। रुकना यानी ठहरती कला,
कला के रूप में हम इस प्रकार इसको देखेंगे, दौड़ लगाना यानी दौड़ती कला और हाई जंप यानी उड़ती कला। तो अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी चलने का समय नहीं है, ठहरने का तो सवाल ही नहीं आता है, अभी हाई जंप लगाने का समय है, जिसे हम उड़ती कला बोलते हैं। तो अभी उड़ती कला का समय है, हाई जंप लगाना है। और अभी तो हम देख ही रहे हैं, अगर हम चींटी की चाल से चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचना एकदम ही असंभव है। इसलिए अभी उड़ती कला यानी हाई जंप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सभी के लिए, चाहे वो अभी अभी ज्ञान में आए हो या चाहे वो 50 साल से पुराना हो। तो यह तीन प्रकार का पुरुषार्थ बाबा ने हमारे सामने रखा है। एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम चलते हैं, हमें समझो कहीं पे जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, या तो चल करके जाते हैं वहां पे अपने पैरों से, ये समझो आपकी चलती कला हो गई, या फिर हम ट्रेन से जाते हैं, ये दौड़ती कला, या फिर एरोप्लेन से जाते हैं, तो ये हो गया आपका उड़ती कला। तो इसमें फर्क तो है ही ना, अगर हम एरोप्लेन से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, चल के जाते हैं, तो इसमें काफी अंतर होता है, समय का अंतर होता है। आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है अभी, तो कुछ अलग किया होगा आपने, तो आवाज हमें ऑडिबल नहीं है प्रेजेंट में। तो देखो, हर एक का यूनिकनेस होता है ना, कि कैसे उस मुरली को कोई किस तरह से समझ रहा है, किस तरह से समझ रहा है ना, कि कितनी गुह्यता होती है किसी के समझने में। ऐसे ही पढ़ना सुनना वो तो ठीक है, हम सभी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में अगर धारणा करनी है उस मुरली की, बाबा के भाव को भी समझना है शब्दों के साथ में, तो गहराई में जाना पड़े, है ना। तो ऐसे ही जो पुराने पुराने है, ये गुप्त पुरुषार्थी है, ज्यादा खुद को प्रसिद्ध करने में लगते नहीं है। आप देख रहे होंगे कि माइक वीडियो भी ऑन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो हमारे लिए मना वो जो कर रहे हैं, उनके जो नॉलेज के ट्रेशर्स को हमारे ऊपर जो लुटा रहे हैं, उसके लिए ही हमें धन्यवाद उनका करना पड़ेगा। अभी भाई जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बीच में आपका आवाज नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैं थोड़ा बोल रही थी। आप माइक और वीडियो दोनों भी ऑन करेंगे तो अच्छा होगा, पार्टिसिपेंट्स इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सभी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज दीदी? जी हाँ जी, सुनाई दे रहा है अच्छे से। जी। अनिल भाई जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? अनिल भाई जी, आप सुन पा रहे हैं? एक मिनट, मैं देखती हूँ जरा क्या हुआ है। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, यस आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें ये जो 3 प्रकार का पुरुषार्थ बताया गया है, इसमें जब रुकावट आ जाती है तो उसमें उसमें क्या होता है फिर, ये हम देखेंगे। जब भी इसमें रुकावट आती है,
हमारे पुरुषार्थ में, या जब भी विघ्न आती है या जब भी बाधाएं आ जाती है, तो हम तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बन जाते हैं। एक दूसरा क्या होता है, हम चढ़ती कला से ठहरती कला में आ जाते हैं, और जो हमें श्रेष्ठ सोमान मिला है मास्टर सर्वशक्तिमान का, उससे उतर करके हम क्या हो जाते हैं, अपने आप को उदास समझते हैं, अपने आप को दास समझते हैं, माया का दास समझने लगते हैं, जबकि बाबा ने हमें सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर किया है। तो इसमें जब भी बाधा आ जाती है तो क्या हो जाता है, जो कि हम अनुभव भी करते हैं, हम अपने, और बाबा भी बोलते हैं कि हम अपने श्रेष्ठ सोमान से उतर जाते हैं। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार का हो जाता है कि हम जब भी, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जब भी हम अपने, जब भी हमारे पुरुषार्थ में रुकावट आती है, तो हम अपने श्रेष्ठ सोमान से उतर जाते हैं। और इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जब भी हम श्रेष्ठ सोमान से उतर जाते हैं तो हमारा पुरुषार्थ भी ठंडा पड़ जाता है। ये एक दूसरे से लिंक है। अभी ये क्यों होता है, उसके ऊपर भी बाबा ने फोकस दिलाया है। इसके पीछे कारण, रुकावट आती है, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। तो वो बाबा ने आज जो बताया है, जो इस मुरली के माध्यम से जो कारण बताया है, वो है, एक तो जो सबसे बड़ा कारण जो हम सभी अनुभव करते हैं, वो है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प यानी समर्थ संकल्प का यह उल्टा है, ऑपोजिट है, जो कि सभी लोग इसको फेस कर रहे हैं। आज तक भी अगर देखेंगे तो हमने बाकी सब पुरुषार्थ में हमने विजय प्राप्त की है, लेकिन ये जो व्यर्थ संकल्प है, क्योंकि ये कब आता है और कैसे आ जाता है हमको पता भी नहीं चलता, इतना सूक्ष्म है ये। तो व्यर्थ संकल्प क्या है? पास्ट या भविष्य, इसके बारे में सोचते रहना। जब भी हम वर्तमान में जीते हैं, या हम वर्तमान के विचार जब भी हमारे में चलते हैं, तो हमारे में समर्थ संकल्प होता है। और जैसे ही हम पास्ट में जाते हैं, यानी जो चीज बीत चुका है, या भविष्य में जो चीज अभी तक हुआ नहीं है, इसके लिए बाबा बोलते हैं कि बिंदी लगाओ। बार बार बाबा बोलते हैं, क्योंकि ये व्यर्थ जो है वो क्या करता है, ये हमारी शक्तियों को ड्रेन करता है, इसको क्षीण कर देता है। हाँ, हमारा पुरुषार्थ जो है उसको रोक देता है, ठंडा कर देता है। तो और जो समर्थ संकल्प है, समर्थ संकल्प यानी क्या, उसके बारे में भी 3 बातें बताई गई है कि जो शुभ संकल्प है, या शुद्ध विचार है, या जो ज्ञान के खजाने, उसकी कमी हो जाती है। तो समर्थ संकल्प क्या हुआ? शुभ संकल्प, शुद्ध विचार और ज्ञान के खजाने। तो एक खजाने तो सभी को पता ही है ना, हमारे पास कितने सारे खजाने बाबा ने दिया है। ज्ञान का है, गुणों का है, शक्तियों का है, हाँ, पुण्य का खजाना, दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना, समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्प का खजाना, है ना। ऐसे कितने सारे खजाने बाबा ने हमको दिए हैं, और उसकी चाबी भी हमको दी है। लेकिन होता क्या है, खजाने को हमको संभालने को नहीं आता है। ये जो सबसे बड़ी बात है। हम देखिए, खजाने के पीछे हम भागते हैं, चाहे वो स्थूल हो, चाहे अविनाशी खजाना हो। स्थूल को तो हम विनाशी खजाना के कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन जो अविनाशी खजाना है, जिसकी अभी गिनती की, ये हमारे पास है, लेकिन इसको हमको संभालना भी तो आना चाहिए। खजाना को हमको जमा करने को आना चाहिए। इसमें 2 बातें हैं, एक तो जमा करने आना चाहिए, या तो उसकी वृद्धि करने को आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जितना है उतना का उतना ही है, उसकी वृद्धि भी होनी चाहिए। स्थूल में भी देखिए, हम बैंक में पैसे या जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी तो है ही, और साथ साथ में उसका हमको इंटरेस्ट भी मिलता है ना, उसकी वृद्धि होती है। तो ये भी जो अविनाशी खजाना है, इसको हमको एक तो जमा करना है, और उसकी वृद्धि भी करनी है। जैसे कि बाबा भी कहते हैं ना कि तन मन धन, इसके बारे में हमेशा आता है ना कि हमको तन सफल करना है, मन सफल करना है, और धन सफल करना है।
है ना? इसके बारे में ये भी हमको चेकिंग करनी है कि हम इसको हम सफल कर रहे हैं कि नहीं, या ऐसा तो नहीं कि केवल जो है हम अ, जो यथाशक्ति इसको यूज कर पा रहे हैं या सफल कर पा रहे हैं। अभी तो वो समय है कि जितना है वो सभी का सभी हमको इसमें लगाना है, क्योंकि देखिए जब भी हमको पता चलता है ना किसी बैंक में कुछ समस्या आती है, या वो पर्टिकुलर बैंक अगर बंद होने वाला होता है ना, बैंकरप्ट होने वाला होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी हमारी जमा पूंजी है उसको हम निकाल लेते हैं समय के पहले। उसी प्रकार से अभी जितना भी हमारे पास जो भी खजाना है, समय बहुत ही कम है, उसको हमको समय के रहते ही सफल करना है। फिर बाबा क्या बोलते हैं कि इसको सफल वही कर पाएगा जिसको इसकी विधि आती है, क्योंकि अगर विधि नहीं है तो वृद्धि नहीं होगी। तो इसके लिए बाबा ने विधि क्या बताया है, इसके लिए विधि क्या है वो भी हमको समझना है ना? देखिए जो धन मैं पहले भी जो भी मेरे संपर्क में आते हैं उनको मैं यही बोलता हूँ कि जो धन आपने यूज किया वही आप की वॉइस नहीं आ रही है। जी। उम, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं भाई जी। तो आप बंद करके फिर चालू करेंगे तो शायद फिर से आ सकती है आवाज़। आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं अभी। हेलो। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि जो खजाना हमने यूज किया, यूज यानी सफल किया। मुझे भी ज्ञान में काफी बार बाबा से समय प्रति समय डायरेक्शन मिलता रहा कि आप अपने तन मन धन को सफल करो। इवन कि बाबा ने मुझे काफी प्रेरणा भी दी, और जितना भी जो था खजाना था वो सफल भी करवाया। तो उसी प्रकार से सभी को चेक करना है। जैसे कि बोला जाता है ना कि चारों सब्जेक्ट में हमको बराबर मार्क्स लेना है। अगर हम किसी एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो क्या होगा, वो फिर फेल के कैटेगरी में आ जाएगा, त्रेता में आ जाएगा। अगर आपको सतयुग में आना है, हाँ, पहले जो पहला युग है उसमें आना है, तो आपको अपना सभी कुछ सफल करना पड़ेगा, तन मन धन। यहाँ तक कि मम्मा ने तन मन तो सफल किया था, अभी मम्मा स्मृति दिवस भी था ना, लेकिन वो धन से वो सफल नहीं कर पाई ना, आपको पता ही होगा। वो गरीब घराने से थी, फिर उन्होंने दूसरा जन्म लेकर के उसको सफल किया, मतलब उसको बैलेंस किया। तो हमें तो इसी जन्म में सभी कुछ सफल करना है, तन भी, मन भी, धन भी। तो ये हमको चेक करना है कि हम कहीं एक में तो पीछे नहीं है। तन में या तो हम तन से सेवा दे रहे हैं लेकिन मन से नहीं दे पा रहे हैं, या तन मन से दे रहे हैं, धन। आपकी आवाज़ हम फिर से मतलब सुन नहीं पा रहे अभी, डिस्कनेक्ट हो गए ऐसे लग रहा है। तो बंद करके फिर से चालू करेंगे तो शायद होगा। विघ्न आएँगे तभी तो विघ्नचित बनेंगे ना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हम विघ्नचित बने हैं, बन रहे हैं, राइट? तो कोई भी अच्छी बात करने जाते हैं तो पहला
तो विघ्न ही आता है, बाद में फिर बाकी आते हैं। है ना? तो इस तरह से इनके नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद। घर के थोड़े से खिड़की के पास या फिर ऐसे कहीं आकर बैठेंगे ना, तो फिर नेट अच्छे से ये करेगा, राइट? हाँ, बोल सकते हैं अभी माइक ऑन करके। वो जो आपने अभी तक माइक ऑन किया ही नहीं है। हाँ हाँ जी। बोलिए। आ, तो हम यह देख रहे थे कि हमें खजाना किस प्रकार सफल करना है, क्योंकि जो खजाने हम सफल करेंगे, हाँ, वही खजाने हमारे हैं। अभी इसमें भी बाबा ने जो है 3 कैटेगरी बताई है, हाँ, कि खजाने जो है वो किस प्रकार से सफल नहीं असफल होते हैं। उसमें उसमें 3 बातें बताई है। एक कमाया, खाया और क्या उड़ाया। तो उसमें से जो है इसमें भी हम देखेंगे कि जो कमाया तो ठीक है, बाद में खाया और उड़ाया, तो जो उड़ाया है वो समझो कि 3rd कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो तो करना ही नहीं है हमको। और हमको क्या करना है, जमा करना है और वृद्धि करना है। हेलो, सुनाई दे रहा है, आप कंटिन्यू यस कर सकते हैं। हाँ, तो आवाज आ रही हमें जमा करना है और वृद्धि करना है। तो ज्ञान शक्तियों के, तो उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि अगर हमने केवल कमाया, खाया और उड़ाया तो क्या हो जाएगा, हमारा खजाना खाली हो जाएगा। हाँ, तो हमें अनुभूति भी होगी, उसकी अनुभूति भी होती है कि हमारे जो है जो खजाने हैं वो सारे खाली हो गए। और ये खजाना तो हमको अंत तक संभाल के रखना है, क्योंकि जो मेन सेवा है वो तो अभी आने वाली है। अभी आने वाले समय में हमें इन खजानों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तो संख्या काफी कम है, लेकिन अंत में जो भी आत्माएं आएगी उनके पास भी ऑप्शन नहीं बचेंगे। वो वही जो है आपके पास आएंगे, समय भी कम होगा, परिस्थितियां भी विकराल हो जाएगी। तो उस समय आप किसी को ज्ञान नहीं सुना के बैठ सकेंगे। उस समय क्या करेंगे, जो भी खजाने आपके पास है वो आपको बांटना पड़ेगा, उसी में आपका समय जाएगा, खुद के लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए वो आप तभी कर पाएंगे जब भी आपकी झोली भरी हुई होगी। आपकी झोली अगर भरी हुई होगी तभी आप दूसरों को बांट सकेंगे ना। जैसे कि स्थूल धन की भी बात होती है, तो दान कौन कर पाता है, जिसके पास खुद के लिए धन होगा, है ना, अधिक मात्रा में होगा। ऐसा नहीं है कि अपने लिए नहीं करना है और दूसरों के लिए केवल दान करते रहना है। पहले तो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, हाँ, हमको संभाल के रखना है। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा है वो हमको दूसरों के लिए लगाना है। तो वो हम जी। तभी लगा पाएंगे जब भी हमारे पास भी खजाने का स्टॉक होगा। उसके लिए बाबा बोलते हैं बार बार कि आप अपने खजाने का स्टॉक रखो। जो और अगर स्टॉक नहीं है, हाँ बोलिए। हाँ, तो आज की मुरली से मतलब इस पर हमें फोकस करेंगे, तो 5-7 मिनट बचे हैं, तो हम सभी हाँ लाभान्वित हाँ हो जाएंगे। जो बाबा ने मूल कारण बताया है व्यर्थ संकल्प का लगाव, तो इसके ऊपर आप आपका मतलब एग्जाम्पल देकर अगर हमें समझाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, देखिए, लगाव लगाव किस चीज का होता है, लगाव, हाँ, जिसके लिए बाबा ने एक शब्द बोला है। यहाँ तक कि जो जो गीता का सार है वो भी क्या है, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, है ना। वही उसी में सारा सार आ जाता है इसका गीता का। एक तो आपको स्मृति स्वरूप रहना है और दूसरा नष्टो मोहा होना है ना, इसके बारे में आता है। तो ये जो, तो उसमें भी लगाव है, लगाव ही हमको नष्टो मोहा बनने नहीं देता है। इस
मुरली में ये भी आया है कि नष्टो मोहा का स्टेज किसको कहते हैं, वो भी इसमें स्पष्ट किया गया है कि बाप को ज्ञान को जान, बुद्धि को बाप के आगे समर्पण करना, यानी बलिहार जाना, मेरा नहीं सब तेरा। गुरुवार की भी मुरली में था ना कि हम क्या करते हैं कि बाबा को क्या बोलते हैं कि जो आपका है वो मेरा, और जो मेरा है वो भी मेरा। तो इसे ट्रस्टी नहीं बोलेंगे। ट्रस्टी यानी मैं केवल निमित्त हूँ, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, और जो भी शुद्रपना के संस्कार है हमारे में, उसको हमको अर्पण करना है। तो जब भी हम संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं, जब भी हम परमात्मा को सभी कुछ अर्पण कर देते हैं, है ना, जब भी मैं और मेरापन सारा हम अर्पण कर देते हैं, यानी बलि चढ़ जाते हैं, तो इसी को नष्टो मोहा स्टेज कहते हैं। तो इसी को हमको प्राप्त करना है। जहाँ पे मेरापन है तो वहाँ पे नष्टो मोहा नहीं आ सकती, वहाँ पे नष्टो मोहा नहीं आ सकती। इसीलिए सबसे पहले हमको मैं और मेरापन, इसको हमको अर्पण करना है। लेकिन बाप क्या बोलते हैं कि आप बच्चे चतुराई करते हो, आप केवल मुख से तो बोलते हो कि मैं ट्रस्टी हूँ, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन ये केवल मन से होता है, हम मन से बोलते हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाते नहीं है। तो इसके लिए जो मेरापन है उसकी निशानी क्या है वो भी बताया गया है, लगाव। अभी लगाव यानी क्या, उसमें जब भी हमको किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी वैभव, मान, शान, है ना, इससे जब भी हमको आकर्षण होता है, या इससे जब भी हमको आसक्ति होती है, तो उसे ही लगाव बोलते हैं। इसमें भी दो प्रकार का लगाव होता है। एक तो सूक्ष्म लगाव, जो आत्मिक स्तर पर होता है, यानी जो बुद्धि के स्तर पर होता है, यानी बुद्धि से आकर्षित होना या किसी के प्रति झुकाव, इसे सूक्ष्म लगाव बोलते हैं। और स्थूल लगाव जो होता है वो देह के स्तर पर होता है। तो हमें यह देखना है कि बुद्धि के स्तर पर भी हमारा कोई लगाव नहीं हो, यानी किसी के प्रति भी हमारी बुद्धि आकर्षित नहीं हो। कभी कभी होता है ना कि किसी की विशेषताएं हमको अच्छी लगती है, या किसी के गुण अच्छे लगते हैं, तो उसके प्रति भी हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भी उसके पास है वो बाबा का दिया हुआ है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा में अपनी अपनी विशेषता है। तो जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, खुद हमें भी लगता है कि हमारे में भी जो विशेषता आई है वो बाबा ने भरी है, तो जो मेरे में भरी है वो सामने वाले में भी भरी है। तो उस प्रकार की बुद्धि की क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है। तो जैसे जैसे स्पष्टता आती है तो हमारा स्थूल और सूक्ष्म लगाव अपने आप ही कम होने लगता है ना। तो ना उसमें ना हमारा झुकाव होता है किसी के प्रति, कि किसी के स्वभाव के प्रति, विशेषता के प्रति, है ना। या तो संकल्प में भी नहीं आता है। एक्चुअली कोई संकल्प में भी आना, ये भी क्या है, ये भी सूक्ष्म बात है। संकल्प में भी हमको कि किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और वाणी, कर्म और संबंध में तो स्थूल बात है, ये तो हमें दिखाई भी देता है, लेकिन संकल्प में जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म रीति से होता है। तो व्यर्थ संकल्प है, अभी उसके बारे में देखेंगे कि इसका जो मूल कारण क्या हो गया, मेरापन। और मेरापन की निशानी क्या हो गया, लगाव। व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है मेरापन, और मेरापन की निशानी क्या है, लगाव। और इसमें भी हमने दो बातें देखी, दो प्रकार देखा, एक सूक्ष्म लगाव और दूसरा स्थूल लगाव। और हमें बनना क्या है, नष्टो मोहा, यह हमारा अंतिम ध्येय है। तो ये कभी बनेंगे जब भी हम मेरेपन से मुक्त होंगे, जब भी हम सब प्रकार के लगाव से मुक्त हो जाएंगे। केवल एक बाबा, जिसको बाबा बोलते हैं ना, केवल एक मेरे में ही सब रस अनुभव होना चाहिए, सभी संबंधों का रस। हाँ, सारा संसार ही बाबा हो जाना चाहिए। तो हमें न तो तब हमें किसी के प्रति
झुकाव होगा, ना किसी के प्रति लगाव होगा। झुकाव भी क्यों होता है? क्योंकि हम रस दूसरे में देखते हैं। हम किसी व्यक्ति को बाबा से भी श्रेष्ठ समझते हैं। हम उसको अपना आधार समझते हैं। लेकिन जब भी हम निराधार हो जाते हैं, मतलब निराधार यानी केवल एक परमात्मा पर आधारित रहते हैं। एक परमात्मा में ही हमको सब रस दिखाई देता है, या एक परमात्मा में ही हमको सारे संबंध की भासना आती है। एक परमात्मा में ही हमको सारा संसार दिखाई देने लगता है। तो उसी समय हम सारे लगाव से, चाहे सूक्ष्म लगाव या स्थूल लगाव, सभी से परे हो जाते हैं, सभी से मुक्त हो जाते हैं। हमारी सच्ची-सच्ची नष्टोमोहा स्थिति बनती है। इस समय हम शब्द तो बोलते हैं, नष्टोमोहा बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम बन पाए हैं? जी, आपकी आवाज हम फिर से नहीं सुन पा रहे हैं। से समय भी हो गया है, लेकिन आप फिर से ज्वाइन करके वाइंड अप करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी आवाज हम बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। शायद नेट का इशू हो गया है फिर से। अभी और 5 मिनट हम भाई जी से सुनेंगे और फिर आज का क्लास हम 5 मिनट के बाद यही समाप्त करेंगे। क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम जब आती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, राइट? हम सभी ने, आपने भी इतनी संख्या में उपस्थित रहकर क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करके बहुत बहुत शोभा बढ़ाई क्लास की। और भाई जी भी हाँ जी। अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। हाँ जी, आप 5 मिनट में हाँ, अभी वाइंड अप कर हाँ, सकते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि हम अपने आप को ट्रस्टी तो बोलते हैं, लेकिन हम क्या रहते हैं ट्रस्टी? हम केवल मुख से ट्रस्टी बोलते हैं कि हम हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में गृहस्थी रहते हैं। मतलब कर्म से बाबा बोलते हैं कि आप कर्म से तो देते हो, लेकिन वाणी से ले लेते हो। नए के साथ पुराना भी रख लेते हो, छोड़ते नहीं। तो नया और पुराना आज आज अगर हम चेकिंग करेंगे तो वैसे ही हो रहा है। पूरा का पूरा हमारे जो संस्कार है वो नए नहीं बने हैं। उसके साथ में पुराना भी पैरेलली वो भी साथ-साथ में चलते रहता है। तो जब भी सारे के सारे हमारे पुराने संस्कार निकल जाएँगे, तभी हम वास्तव में बाप समान हो जाएँगे। बाप के समान हमारे स्वभाव, संस्कार, बुद्धि हो जाएँगे। जब भी हमारे पुराने संस्कार सभी समाप्त हो जाएँगे। उसके लिए बाबा ने क्या कहा है कि शूद्रपन के जो संस्कार है आपके, यानी मेरा कहना, ये क्या है? महापाप है, चोरी है, ठगी है। ठगी क्यों? कि हम बाप का तो बन जाते हैं ना। हम क्या बोलते हैं कि जो ठीक है, अभी हम हमारा क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे और भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो हम फिर कभी आपको जरूर जरूर बुलाएंगे और आपके जो गहराई है उसको जरूर जरूर हम सुनेंगे। तो भाई जी का मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो वो क्लास में आए और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से हमें
स्टार्टिंग भी बहुत अच्छे से कराई जो पुरुषार्थ का, और बीच बीच में भी ओवरव्यू जिसे हम कहते हैं मुरली का बहुत अच्छा कराया। तो हम फिर से जरूर जरूर सुनेंगे। अभी समय की सीमा को देखते हुए हमें अभी क्लास वाइंड अप करना पड़ेगा, और हम सभी फिर से हाँ एक बार हैंड रेज करके भाई जी को मतलब फिर से आने के लिए जैसे इनविटेशन देंगे, राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आपको और आपकी टीम को भी जिन्होंने ये समय दिया। और आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी था, तो आगे है ना, आप समझो कोई अगर एक टॉपिक देंगे तो उसके ऊपर समय के पहले ही जो है प्रिपरेशन भी हो जाएगा, और उस हिसाब से हम समय की सीमा भी रखेंगे ताकि वो उस समय में पूरा हो सके। हाँ जी, हाँ जी, बरोबर, और थोड़ा सिस्टमैटिक वे से हम चाहेंगे। ये पहली टाइम था, तो हो हम्म। सकता है कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ हुआ तो हम सभी माफी भी मांगते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए तो फिर अभी वाइंड अप करना ही पड़ेगा। तो जी सभी का फिर से एक बार धन्यवाद, भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बाप दादा का भी बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। जी जी, शुभ रात्रि।